हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज की कहानियाँ हैं अकबर बीरबल की 5 मज़ेदार कहानियाँ। अकबर बीरबल के किस्से कहानियाँ सदियों से हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं। आज ऐसी असंख्य कहानियों में से हम आपके साथ 5 बेहद मनोरंजक कहानियाँ साझा कर रहे हैं। पहली कहानी का शीर्षक है तोते की मौत। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास तोता खरीद कर लाए। वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बहुत मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो उन्हें मृत्युदंड दे दूंगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सज़ा मिलेगी। इसीलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़ कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था ना, वह। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ, तोता मर गया क्या? बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना तो मुंह खोलता है, न खाता है, न पीता है, न हिलता है, न डुलता है, न चलता है, न फुदकता है। उसकी आंखें बंद हैं और वह पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देख लीजिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता तो मर चुका है, ये बात तुम मुझे वही नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्युदंड के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आपने ही तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से यह बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार में लौट गए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अगली कहानी है आदमी एक खूबियां तीन। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसने अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब की पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा हो गया। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देंगे, इसीलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। इसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और बोतल शराब पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप अगर नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ, मैं यहाँ किसी से नहीं डरता हूँ। बीरबल बोले कि हजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है वह शेर की भाषा है। अब फिर बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले में उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते
हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से ऊल जलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और सब यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्हें बीरबल को इनाम भी दिया। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगली कहानी का शीर्षक है 3 रुपए 3 चीजें। एक मंत्री की उदास शक्ल बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर महत्व देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा, आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को से 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपया। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज न यहाँ की होनी चाहिए और न ही वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार में निकल पड़े। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वह एक दुकान से दूसरी दुकान चक्कर लगाने लगे, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आए। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आए। अब बीरबल ने वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा 1 रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान कर दिया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वह वहाँ की यानी जन्नत की चीज है। और तीसरा रुपया मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा हुआ रुपया वो तीसरी चीज थी जो यहाँ ना मेरे काम आई और ना ही जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराई पूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े। सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। अगली कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा मनहूस कौन। एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दे दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी पी लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिषी भी आए। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब कुछ हुआ है। उन्होंने गुस्से में आकर उस नौकर को मौत की सजा सुना दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता चला तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हाल चाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का बड़ा मनहूस कौन है। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आ गया और वह बोले कि तुम्हें मेरी यह हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दे दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस नौकर को सजा से मुक्त कर देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप स्वयं हैं। उस नौकर के हाथ का पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपको की प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से
उसकी तो जान पर ही बनाई है, उसे मौत की सज़ा मिल गई, तो इसीलिए उससे बड़े मनहूस तो आप ही हुए। अब आप खुद को मौत की सज़ा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बातें सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े ही हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने का आदेश दे दिया और उसे इनाम भी दिया। और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिषी को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमीगिरी के काम पर लगा दिया। अगली कहानी का शीर्षक है अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना तो नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा, जाओ इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर पाए तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी को लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ को किसी भी बातों में नहीं आने वाला है। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमड़ी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना समूह लेकर महल लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने के लिए कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ी लाल जैसा मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं तो सिर्फ एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी सी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई गाढ़ा धन है तो उसका पता बता देते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी लाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन तो गाढ़ा ही होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 रुपये में बात तय हो गई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा ही कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलते हैं, वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इनके पूर्वज इन्हें दिखाई देंगे और गड़े धन की बात के बारे में भी बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ नहीं था, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुंह फैलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल का एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान लेने की बात नहीं कही। ऐसी मनोरंजक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।